आपके साथ उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, ये आपकी मौजूदगी में उन्होंने इंकिशाफ कर दिया है। देखें, मैं दो तीन चार चीज़ें कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं इनके हाफिज भाई को, लेकिन मैं फैक्ट्स को ही रख दूँ। फैक्ट्स ये है कि हमारे पास 18वीं तरमीम के बाद लिमिटेड स्पेस थी काम करने की जब हम जीत के आए। उसके बावजूद ये गुजर नाला और उसके तजावुजात और साइड की रोडें किसने बनाई? फेडरल गवर्नमेंट ने। महमूदाबाद नाला जो मेरे हल्के में है उसको सफाई किसने की, पक्का किसने किया? साइड की रोडें किसने साफ करके रोडें किसने बनाई और तजावुजात किसने हटाई? फेडरल गवर्नमेंट ने। एक और उरंगी नाला, उधर भी ये हुआ। देखिए, हमने जो काम, ये हमारा काम नहीं था फेडरल गवर्नमेंट का, ये तो सारा पैसा तो सूबा लेके जाता है। क्योंकि हमें दर्द है कराची के लोगों के लिए, तो हमने ये काम किया। उसके बाद KCR रिवाइव हमने किया, वो फिर बंद हो गया। K4 में हमने किया, वो ग्रीन लाइन मरी पड़ी थी, वो हमने कंप्लीट करके दी। यानी कि उसके बाद जो हमारे MNAs थे इलेक्टेड, उनको SDG फंड से प्राइम मिनिस्टर ने पैसे रिलीज किए। मेरे हल्के में जाए, कितनी गलियां बन गई, टफ पेवर लग गए, नाले बन गए, गटर लाइन के मसले खत्म हो गए। हमने सारा ये काम कराची के लिए किया, ऑल्दो के मैंडेट यहाँ पीपल्स पार्टी के पास था। बिल्कुल। देखें, हमारी इख्तियार की जंग इसलिए नहीं होगी कि ये आपको पता है कि सबसे मकबूल जमात इस वक्त तहरीक इंसाफ है और इमरान खान एक्स नहीं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। जो मेयर कराची में तहरीक इंसाफ का होगा वो फेडरल गवर्नमेंट होगी। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कर सकते हैं और डिलीवर करने ये भी मैं आपको आज आपके शो में कह दूं। सलमान भाई बड़े आराम से जरा लिख लें जी, और लिख लें, हमने पहले किया भी, लिख लें, ये लिख लें आज की तारीख में जी सर। इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत सूबा सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है। ये जरदारी माफिया नहीं बनाएगी। 15 साल बहुत खा लिया इन्होंने, ये मैं आपको कह रहा हूं, आप जरा देख लीजिएगा। अब आ जाए जमात इस्लामी की। चले, ये वैसे देखिए, हम एक बड़ी खबर हो सकती है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवील अरसे बाद, जाहिर सी बात है, नहीं 5-7 इलेक्शन हो गए। जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ अकेले बनाएंगे किसी को इत्तेहादी, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जाहिर सी बात है एक ऐसे वक्त में आपको छोड़ा, जमात के साथ इत्तेहाद होगा नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ होगा। अगर हमारे, मैं समझता हूँ कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं हमारे को इंशाल्लाह हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हम इतनी यूनियन काउंसिल जीत जाएंगे कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को साथ करने की। और अगर होगी भी जरूरत तो खुदा ना खास्ता एक हाथ ऊपर नीचे, तो ये ना MQM और ये तो नहीं हो सकती पीपल्स पार्टी। अब आ जाए जमात इस्लामी की वीकनेस। देखें, जमात इस्लामी, इतने इलेक्शन हो चुके हैं कराची के अंदर पिछले 4 साल में, किसी एक इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में चाहे नेशनल का हो चाहे सूबे का हो, प्रोविंशियल हो, इन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। पर ये गेम में ही नहीं है सूबाई हुकूमत के या फेडरल गवर्नमेंट के, चल ये है ही नहीं, तो ये तो फिर गेम से बाहर है। और माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, हाफिज भाई है नहीं, पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई साहब। 79 में मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल जिया। 83 में जब अफगानी साहब बने थे, दोबारा बने 83 में, मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल जिया। 2003 में या 2 में जब भी आए थे नेमतुल्लाह, मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ। 1 में मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ। तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। चलिए सर, मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि आपकी मौजूदगी है ना। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।